हमें दिक्कत ये है, हमें फ्री नहीं चाहिए, हम 10 रुपए दे सकते हैं। बिजली पानी भी हम पहले भी भरते आ रहे थे और हमारी जो कांग्रेस सरकार थी वो हमें देती आ रही थी। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और जो हमारी 10 साल पीछे दिल्ली जा चुकी है ना, उसको वापिस कांग्रेस ही ला सकती है और कोई नहीं ला सकता है। पुरानी दिल्ली में जो कांग्रेस की रात, आप चाहते हैं पुरानी दिल्ली में कांग्रेस की रात तो पहले था शीला दीक्षित की सरकार। हाँ जी, शीला दीक्षित की सरकार थी तो उन्हीं के उसी में काम हुए हैं। अब आप देख लीजिए 10 साल से कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना कोई बीजेपी सरकार कर रही है ना केजरीवाल जी कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है, काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। कांग्रेस देखो 5 गारंटी दे रही है, सबको पता है जो कांग्रेस बोलती है वो करती है। बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीना, उससे क्या है उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए दे रही है। 2,500 रुपए महीना हर महिलाओं को दिया जाएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये जो झूठे वादे कर रहे हैं कि पानी फ्री, कौन कह रहा है पानी फ्री है? पानी के इतने बड़े हुए बिल आ रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल लगातार गर्म है। इस वक्त हम खास बातचीत करने के लिए दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद है। अम्बेडकर नगर विधानसभा लगता है, कांग्रेस के प्रत्याशी एजेपी और काफी चर्चा में कही जा रहा है कि ये सीट अम्बेडकर नगर की सीट है, काफी हॉट सीट बताई जा रही है कि कांग्रेस इस चुनाव में 2025 के दिल्ली के चुनाव में सीट निकाल सके। तमाम बातें हो रही है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। मैम क्या कहेंगे, इस तरीके से चुनाव चल रहा है, चुनावी मुद्दे काफी हाई रह रहे हैं, लोग बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोग जेपी जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या लगता है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और जयप्रकाश भैया इस बार सीट निकाल कर लाएंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ के विधायक 10 साल से थे, अजय दत्त जी, झाड़ू, जबकि उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू था, लेकिन हमारे ब्लॉक में जाकर आप देखिए सीवर इतने गंदे तरीके से भरे हुए हैं, उनमें से कीच तो क्या पोटी भी बाहर आ रही है। गली गली में आप जाकर देखेंगे कूड़ा, कूड़े का ढेर, इतना गंदा हालत कर दिया उन्होंने, बहुत गंदे हालत कर दिए। अब माहौल ऐसा है कि अब उन्होंने, लोगों ने बदलाव लाना है और जयप्रकाश भैया को ही जिताना है। जय कांग्रेस, जय जयप्रकाश भैया। क्या हाथ बदलेगा हालात? हाथ बदलेगा, हालात जरूर बदलेगा। इतने टाइम से हमारी कांग्रेस ही सरकार थी जिसने आज मेट्रो का और अपने रोड वगैरह इन सब का निर्माण किया। अब आप देखिए 10 साल से रोड वहीं के वहीं है, गड्ढे इतने दुनिया भर के हो गए, कोई भी नया काम हुआ ही नहीं है। मेट्रो वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। खानपुर रोड पर आप जाकर देखिए इतना जाम लग जाता है, मेट्रो का काम हो ही नहीं रहा है। ये मुफ्त कर करके इन्होंने दिल्ली को 10 साल पीछे कर दिया है। अरे लेडीज क्या 10 रुपए की टिकट नहीं ले सकती है? आराम से ले सकती है। ये बेवकूफी है केजरीवाल जी की। जो केजरीवाल जी मुफ्त में दे रहे हैं, चाहे बस यात्रा की बात हो, बिजली पानी की बात हो, इसमें दिक्कत क्या है आम नागरिक? हमें दिक्कत ये है, हमें फ्री नहीं चाहिए, हम 10 रुपए दे सकते हैं। बिजली पानी भी हम पहले भी भरते आ रहे थे और हमारी जो कांग्रेस सरकार थी वो हमें देती आ रही थी। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और जो हमारी 10 साल पीछे दिल्ली जा चुकी है ना, उसको वापिस कांग्रेस ही ला सकती है और कोई नहीं ला सकता है। पुरानी दिल्ली में जो कांग्रेस की रात, आप चाहते हैं पुरानी दिल्ली में कांग्रेस की रात तो पहले था शीला दीक्षित की सरकार। हाँ जी, शीला दीक्षित की सरकार थी तो उन्हीं के उसी में काम हुए हैं। अब आप देख लीजिए 10 साल से कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना कोई बीजेपी सरकार कर रही है ना केजरीवाल जी कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है, काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। यहाँ कुछ जो विधायक थे अजय दत्त, काम तो किए होंगे ना, कुछ तो काम किए होंगे। नहीं भैया, मेरे ब्लॉक में जाकर देखिए इतना गंदा हालत। मेरे ब्लॉक को तो छोड़िए, आप किसी भी ब्लॉक में भी हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हर किसी की यही समस्या है, सीवर लाइन। और सीवर के अंदर हमारी पाइपलाइन है, मेन ये है। मैं खुद अपनी कई सारी लेडीजों को लेकर उनके ऑफिस गई थी, मैंने कहा देखो हमारी सीवर लाइन के अंदर पानी की लाइन है, हम पानी पीते हैं, उससे इतनी बीमारी है, घरों में आरओ लगाना पड़ रहा है, ये हमारा खर्चा है महीने का, आरओ लगाने का खर्चा है, ये देख लीजिए। तो हमें नहीं चाहिए बिजली पानी मुफ्त, हमें साफ पानी, साफ सब कुछ चाहिए। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो बातें हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, आपको लगता है पानी साफ आता है? बिल्कुल नहीं। जब सीवर लाइन भरी पड़ी है, जो पुरानी लाइन है जो कांग्रेस के टाइम से डली हुई है वो अभी तक डली पड़ी है, चेंजिंग हुई नहीं है, और वो इतनी गल चुकी है, उससे मलमूत्र बाहर आ रहा है, सीवर भर रहा है, और गंदा पानी पीने को लोग पर वो हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। और उस चक्कर में हम लोगों को आरओ की बोतलें खरीदनी पड़ रही है, जो जैसे कोई गरीब लोग हैं बड़ी कॉस्टली होती है, उन्हें खरीद नहीं पाते। तो इस वजह से दिल्ली में बदलाव होगा और युवा भी हमारे साथ है, और लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से आए, और अब हम बदलाव करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अम्बेडकर नगर के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, कांग्रेस उन पर भरोसा जताया है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस का भरोसा कायम कर पाएंगे जेपी? जी बिल्कुल। कांग्रेस ऐसे युवाओं के लिए क्या करा इन्होंने, जो ये 10 साल से जीते पड़े, ये आए झूठे वादे करके आए। देखो बुजुर्गों की पेंशन खा गए, ठीक है, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे,
और महंगाई इतनी हो रही है, बेरोजगारी इतनी हो रही है, शिक्षा के स्तर भी इतना गिर चुका है। तो ये कहाँ कुछ ये अपनी नाकामी छुपा रहे। आज कोई अपने इनको कोई भी जो एमएलए है अपने नाम से कोई वोट नहीं मांग रहा, अपने काम से कोई वोट नहीं मांग रहा। बस केजरीवाल थोड़ी आके कोई काम करेगा। केजरीवाल तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में कितने अंदर जेल रोक करा है। तो इसलिए ये सब चीज देखे आज जनता जान चुकी है कि ये लोग भ्रष्टाचारी है और ये झूठे वादे करके आए। तो अब की बदलाव करेंगे और कांग्रेस को लाके रहेंगे और जिता के रहेंगे। सर, चुनावी माहौल चल रहा, थोड़ा समय दे दीजिए आप। क्या जेपी जी का मनोभाव का जमीनी स्तर पर देखिए तो माहौल बन पा रहा है? चुनावी माहौल की बात करें तो अम्बेडकर नगर माहौल पूरा बन रहा है, जनता हमारे साथ है। वो झूठे वादों को अब नकार दिया है उन्होंने। कांग्रेस देखो 5 गारंटी दे रही है, सबको पता है जो कांग्रेस बोलती है वो करती है। बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपये महीना, उससे क्या है उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए दे रही है। 2,500 रुपये महीना हर महिलाओं को दिया जाएगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये जो झूठे वादे कर रहे हैं कि पानी फ्री, कौन कह रहा पानी फ्री है? पानी के इतने बड़े हुए बिल आ रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बिल दिखाता हूँ एक। वो तो कह रहे हैं कि ना पानी फ्री है, बस में यात्रा महिलाओं का फ्री है। यात्रा से फ्री है तो फिर वो विकास क्यों नहीं हो रहा? रोड टूटे क्यों है? सारा बजट इधर से गायब हो रखा है। ये बिल है, ये देखो 56,000 ये पानी का बिल है। पानी का बिल? हाँ, ये पानी का बिल है। ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर पानी फ्री है तो ये बिल क्यों आ रहा है? बिजली फ्री है तो फिर उसका बिल क्यों आ रहा है? 200 यूनिट बिजली ये दे रहे हैं फ्री। 200 यूनिट के अगर ऊपर एक भी यूनिट होती है तो उस पूरी 200 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार 300 यूनिट बिल फ्री देगी। 300 यूनिट के ऊपर 1 रुपए भी ऊपर होगा तो वो सिर्फ 1 रुपए का ही बिल देना है, 300 यूनिट का नहीं देना है। हम झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें, ये बड़े बड़े वादे करें। केजरीवाल जी तो आपको पता ही है पलटू कुमार है। उन्होंने वादे ही तो किए हैं, कभी पूरे किए हैं। सिर्फ लड़ाई लड़ना कि एलजी काम नहीं करने दे रहा जी। हर जो काम उनसे नहीं होता सीधा बोल जाए एलजी काम नहीं करने दे रहा जी। अच्छा, एलजी कोई करके दे देता जी, भारत सरकार काम नहीं करने दे रही जी। अब बताओ आप उस पर क्या बोलोगे? कभी कांग्रेस शासन में आपने किसी को बोला कि एलजी काम नहीं करने दे रहा या भारत सरकार काम नहीं करने दे रही? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक ही है। कांग्रेस बीजेपी एक नहीं है, बीजेपी और आप एक है। आप और बीजेपी एक है, दोनों की एक बात है, काम कुछ नहीं। चुनावी माहौल में क्या लग रहा है जो कांग्रेस की जो वापसी हो पाएगी? क्योंकि पिछली 2 बार से कांग्रेस सुनने में है, तो दिल्ली में खाता खुल पाएगा? देखो, दिल्ली में खाता जरूर खुलेगा। हमारा वोट परसेंट पहले 4.5% था और अब वोट परसेंट बढ़ा है। मैं भी आंकड़ों पे नहीं कह रहा, वोट परसेंट बढ़ा है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन के बाद आपको पता चलेगा कि कितना वोट परसेंट हमारा बढ़ा है। लगातार चुनाव का समय चल रहा, माहौल चल रहा है, क्या क्या मुद्दे होने वाले आप लोग? बेटे, एक तो नाली सीवर भरे पड़े हैं और दूसरी बात जो हमारे नौजवान लेडीज विधवा हो गई हैं, जिनके पति 30 साल हो गए मरे हुए, उनकी पेंशनें काट दी है इन लोगों ने। हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है। साइन कराने जाते हैं तो हमारे कागजों में कोई साइन नहीं करता और धक्के मार के और भगाया जाता है। बाउंसर रखे हुए हैं तगड़े तगड़े, तो हमारी कोई सुनाई नहीं करता। हमारे बिल्कुल भी इतने परेशान है हम लोग। अम्बेडकर नगर बात करें, अम्बेडकर नगर सीट की आप लोग लगातार जेपी के लिए प्रोटेस्ट बिल्कुल प्रचार प्रसार कर रही है, कुछ इम्पोर्टेंट है? बहुत बढ़िया और अच्छे सीटों से निकलेगी, अच्छे से। हाँ, मार्जिन बढ़िया है। क्या क्या मुद्दे होने वाले इस चुनाव में, खास करके अम्बेडकर नगर सीट? इस सीट में मुद्दे इसलिए हैं, एक पानी, बिजली और विधवा लेडीजों की पेंशन, बेरोजगारी और इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर रखा कि बहुत ही ज्यादा। और इन्होंने ऐसे ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, इनके ऑफिस में जाओ तो कोई सुनता नहीं है, लेडीजों को धक्के मार के भगा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते नहीं सुनते, क्या काम के लिए जाते धक्के मार भगा देते? कोई नहीं सुनता। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और 5 साल के अंदर ये आम पार्टी 5 साल के अंदर सिर्फ एक बार चक्कर मारा है चुनाव में। वैसे कोई चुनाव में चक्कर नहीं मारता, कभी चक्कर नहीं मारता। अब दिल्ली में चुनाव है, चुनावी माहौल क्या है, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं आपको मुताबिक? दिल्ली में चुनाव आए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो हम देख रहे हैं ना इस बार सरकार कांग्रेस की सरकार, हाथ बदलेगा, हालात बदलेंगे। क्योंकि जो सरकार आई झूठे वादे, कांग्रेस झूठे वादों की नहीं है, कभी झूठे वादे नहीं करती किसी से भी। आज तक ना झूठे वादे किए और ना ही करेगी, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो पक्के वादों से निभाया। आज पूरी जनता अंबेडकर नगर की गंदा पानी पी रही है, मूत्र मल जो भी है गंद सारा रोड पे ऐसे बह रहा है
कि हम निकल रहे ना तो कहाँ निकले ऐसे बैठे के तो विधायक जी ने काम हम तो किया होगा ना, आम आदमी पार्टी का जजत ने कुछ काम नहीं किया। हमने कहीं भी आज तक किसी रोड पे, किसी गली में, किसी चौक पे आज तक विधायक को नहीं देखा, ना उनके बंदों को देखा, ना उन्हें देखा। हम ऑफिस में अगर गए हैं ना तो विधायक तो अलग, जो उनके साथी बैठे ना वो विधायक बन के कहते हैं विधायक यहाँ पर नहीं है। हम कहते हैं हमें काम बताओ, उनको काम बताएंगे क्या विधायक वो बने? विधायक जी के पास मिलने जाते हम, पहले वो सवाल कर रहे हैं तो आपकी बातें सुनते नहीं है क्या? वो नहीं सुनता, कोई भी, कोई नहीं सुनता, सुनवाई नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कहाँ जाएं? इसी वजह से आज अंबेडकर नगर की और पूरी दिल्ली की जनता बौखलाई हुई है और वो चाहती है कि दिल्ली के अंदर बदलाव आए, और बदलाव इस तरीके से आ रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत भारी बहुमत से आ रहा है। और अंबेडकर नगर में जयप्रकाश की सरकार बनेगी तो बनेगी।